प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज, अमत ज्ञान वैराग पर संत सिद्ध सब काज। भाष्य। समस्त भेष अर्थात संप्रदायों में मन के अंदर ही उनके ज्ञान और वैराग्य हैं, किंतु ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग में वैराग से ही योगी अपनी चेतन क्रिया द्वारा जीवन की महान पूर्णता अर्थात परमानंद की प्राप्ति करता है। आत्मख्याति अर्थात आत्मभूमि में स्थित हो जाने पर प्रकृति के त्रिगुणों से योगी रहित हो जाता है और उस त्रिगुणातीत असंग योगी को समस्त कार्य एवं प्रभु प्राप्ति रूपी महान फल प्राप्त होता है। पर और अपर दो प्रकार के वैराग होते हैं। विहंगम योगी पर वैरागवान होता है, पर वैरागवान में त्रिगुणों के द्वंद भाव का त्याग हो जाता है और आत्मभूमि पर स्थित होकर वह योगी परमानंद अमृत सोम रस का पान करता है। इस पद में वैरागवान संत को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यह उपदेश किया गया है। मन के ज्ञान वैराग में विषय तृष्णा रहित होना असंभव है। मन का ज्ञान विराग क्षणिक होता है और प्राकृतिक वासना से जीवन विलग नहीं हो सकता। विहंगम योग की प्रारंभिक अवस्था में ही मन का साथ छूट जाता है और वह पर वैरागवान आत्मभूमि से ही पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। इसलिए विशुद्ध पथ अमत संत मत सर्वश्रेष्ठ तथा माननीय है। साधन मन के साथ हैं तब तक भक्ति नाही, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। भाष्य। मन के साथ जब तक साधन होता है तब तक भक्ति नहीं होती। मन का साथ छूट जाने पर चेतन आत्मिक शक्ति का पवित्र विकास प्रारंभ होता है। मन का साथ छूट जाने पर चेतन शक्ति का ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है। मन के साथ आत्मिक शक्ति का अर्धमुख प्रवाह रहता है और इसका साथ छूट जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। उस मन रहित अमन अवस्था में इस शरीर के अंदर रहने वाला सारे देह संघात का स्वामी आत्मा भक्ति का संपादन करता है, अर्थात इसमें भक्ति शुद्ध रूप से प्रकट होती है। शुद्धात्म से प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में मन बुद्धि प्राण और इंद्रिय जगत के समस्त कर्म छूट जाते हैं। वाणी अनहद अजपा शून्य लय सभी का संबंध छूट जाता है और ईश्वर के प्रति एक अनन्य अवस्था प्राप्त होती है। उस प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था को भक्ति कहते हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती है। अंतिम अवस्था में आत्मा की एक अनन्य स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति की यही सर्वोत्कृष्ट भूमि है जहाँ पर एक अनन्य आराध्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु आत्म अनुभव में नहीं रहती।